Hello students, welcome to today's class. So today we are going to start new chapter which is chapter number 15 cyber safety. तो इस चैप्टर में हम साइबर सेफ्टी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइबर सेफ्टी का मतलब क्या है। तो व्हाट इज साइबर सेफ्टी। देखिए, साइबर सेफ्टी का मतलब है सिंपली जब हम इंटरनेट ऑनलाइन होते हैं तो उस टाइम बहुत सारे रिस्क होते हैं, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक होने के खतरे रहते हैं। तो किस तरीके से हम इंटरनेट को अच्छे तरीके से सेफली यूज़ कर पाएँ, वही हमारा साइबर सेफ्टी। तो सिंपली साइबर सेफ्टी का मतलब है सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंटरनेट, जिससे कि जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बने रहे हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, और जो है हम किसी और के लिए खतरा ना बने, मतलब किसी और को हम कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं। सही तरीके से इंटरनेट को यूज़ करें जिससे कि हमारी जो है सेफ्टी बनी रहे और दूसरों की भी जो है सेफ्टी बनी रहे, जिससे कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। दैट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ साइबर सेफ्टी। तो बात करते हैं किस तरीके से हम सेफली ब्राउजिंग कर सकते हैं। सेफली ब्राउजिंग द वेब मतलब क्या है, जब भी आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो किस तरीके से सेफली ब्राउज किया जाए उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, आजकल जो है इंटरनेट जो है बहुत ही ज़्यादा वाइटल पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का। अब जब हम इतना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट पे क्या क्या खतरे होते हैं, मतलब किस किस तरीके से क्या क्या नुकसान हमें पहुंच सकता है और किस तरीके से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो सेफ ब्राउजिंग के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं देखिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द पॉसिबल डेंजर्स, मतलब क्या क्या पॉसिबल आपको खतरे हो सकते हैं ऑनलाइन, एंड जो है इन खतरों को किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम वर्चुअली अपने आप को कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है, जो आप ऑनलाइन हैं तो जब ब्राउजिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया जाए जिससे कि आप सेफ रहें और जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो भी डिस्क्लोज ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब भी आप इंटरनेट को ब्राउज करते हैं। तो बात करते हैं किस तरीके से हम अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन वाइल यूजिंग इंटरनेट। देखिए, हम जो है इंटरनेट को अलग अलग रीजन से यूज़ करते हैं। किसी का कोई रीज़न हो सकता है, किसी का कोई रीज़न हो सकता है इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। जैसे कि कुछ लोग सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग कुछ खरीदने या बेचने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब आप अलग अलग रीजन से इंटरनेट को ब्राउज कर रहे होते हैं, मतलब इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम देते हैं, मतलब जो हमारा प्राइवेट डेटा होता है वो हम देते हैं इंटरनेट पे। ये डेटा हो सकता है बिजनेस पर्पस के लिए दे रहे हो या फिर इंटरनेट यूजर्स को दे रहे हो, और ये जो डेटा है वो हम उन्हीं पर्सन को देते हैं जिन पे कि हम ट्रस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी मिसयूज़ हो सकती है। ऐसा नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने ऑनलाइन दी है, चाहे वो भले बिजनेस पर्पस के लिए दी हो, किसी इंडिविजुअल को दी हो, उस इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है, हैकिंग के लिए हो सकता है, स्टॉकिंग के लिए हो सकता है, या फिर आइडेंटिटी फ्रॉड हो सकता है आपके साथ में। आइडेंटिटी फ्रॉड क्या होता है देखिए, आइडेंटिटी फ्रॉड का मतलब है जब किसी की पर्सनल डिटेल को चोरी कर लिया जाता है, मतलब उसको एक्सेस कर लिया जाता है और उस इंफॉर्मेशन से कोई गलत काम किया जाता है, मतलब इस तरीके से कोई वहाँ पे उसकी जो आइडेंटिटी है उसको यूज़ करके कोई भी गलत काम किया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी फ्रॉड। मतलब लगता ऐसा है कि जिसकी इन्फॉर्मेशन चोरी की गई है वो ये काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन को चोरी करके कोई और ही काम कर रहा होता है। तो इसे बोलते हैं हम आइडेंटिटी फ्रॉड। तो आइडेंटिटी फ्रॉड को और अच्छे से समझते हैं। इसमें एक टर्म होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट जो है वो एक टाइप का फ्रॉड है जिसमें किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है पैसे चोरी करने या फिर कोई और बेनिफिट को लेने के लिए। तो सिंपली हम कह सकते हैं ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब है किसी और की इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेना और उस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से यूज करना जैसे कि वो पर्सन खुद यूज उसको कर रहा है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट जो है वो कई तरीके से हो सकता है। कौन कौन से तरीके हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। पहला है फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट। अब इसमें देखिए क्या है, इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन चोरी की जाती है वो किस लिए की जाती है, किसी की जो इन्फॉर्मेशन चोरी की जाती है फाइनेंशियल गेन के लिए, मतलब पैसे चोरी करने के लिए हो सकती है, जिससे कि किसी की इन्फॉर्मेशन को यूज करके पैसे चोरी किए जा सके। ऑनलाइन हो सकता है, बैंक से पैसे निकाले जा सके, वो सब आ जाता है फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट में। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की जो कि है क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट। ये थेफ्ट जो है तब होता है जब जो क्रिमिनल किसी और की आइडेंटिटी को चुरा के और उसको इस तरीके से यूज करते हैं जिससे कि उन्हें डिटेक्ट नहीं किया जाए, मतलब किसी और की आइडेंटिटी यूज करते हैं जिससे कि उन्हें ना पकड़ा जा सके, वो मतलब अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाते हैं।
अब बात करते हैं मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट की। तो ये थेफ्ट जो है तब होता है जब कोई जो है ये कोशिश करता है किसी और की इंफॉर्मेशन को, मतलब किसी और की मेडिकल इंफॉर्मेशन को चोरी करके और उसको इस तरीके से यूज करता है जिससे कि उसको खुद मेडिकल बेनिफिट मिल पाए। जैसे कि हो सकता है दवाइयों को एक्सेस करना, कोई ड्रग्स जो है उसको एक्सेस करने की कोशिश करना, कि ऐसी कंडीशन वो अपनी शो कर रहा है कि वो इस बीमारी से जूझ रहा है जिससे कि उसको ये ड्रग्स मिल सके। तो इस तरीके से किसी और की गलत इंफॉर्मेशन को, किसी और की फेक मेडिकल रिपोर्ट को यूज करके वो उसको गलत पर्पसेस के लिए यूज करते हैं जिससे कि वो उससे खुद मेडिकल बेनिफिट ले पाए। अब बात करते हैं जो आइडेंटिटी थेफ्ट हैं, इनसे बचने का तरीका क्या है। तो देखिए इनसे बचने का सिंपल सा तरीका है प्राइवेट ब्राउजिंग या फिर एनोनिमस ब्राउजिंग। तो इनको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मली इंटरनेट पे जब आप होते हैं, जब आप इंटरनेट ब्राउज करते हैं तो एक्चुअली में आपके साथ में होता क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट ब्राउजिंग और एनोनिमस ब्राउजिंग को। तो देखिए पहले बात करते हैं कि जब आप ऑनलाइन होते हैं तो जो वेबसाइट्स हैं वो आपको ट्रैक करती हैं। मैनी वेज वेबसाइट ट्रैक यू। देखिए जब भी आप कोई वेबसाइट को विजिट करते हैं, मतलब जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं उस टाइम पे आप जब कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो जो आपका वेब ब्राउज़र है वो उस वेबसाइट को आपकी लोकेशन दे सकता है आपके आईपी एड्रेस के थ्रू, और ये जो है आपकी सर्च और ब्राउजिंग हिस्ट्री भी दे सकता है, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी यूज़ कर सकती है, जैसे कि एडवर्टाइजर्स जो हैं या फिर क्रिमिनल्स, ये यूज़ कर सकते हैं आपकी इस इंफॉर्मेशन को। तो इस तरीके से जो है वेबसाइट आपको ट्रैक करती है। तो जो ट्रैकिंग होती है, मतलब जो वेबसाइट ट्रैकिंग करती है वो नॉर्मली जो है एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए करती है, मतलब जो वेबसाइट का एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है उसको बिल्डअप करने के लिए आपको ट्रैक करती है, जिससे कि जो यूजर है उसके अकॉर्डिंग उसको एडवर्टाइजमेंट वहां पे दिखाया जा सके। तो वेबसाइट जो है वो काफ़ी सारे तरीके से आपको ट्रैक करती है, और जो ट्रैकिंग होती है उसमें जनरली क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला जो है उसमें आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अब आईपी एड्रेस क्या होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आईपी एड्रेस जो है वो एक यूनिक एड्रेस होता है आपकी डिवाइस का। मतलब क्या है, जब भी आपकी डिवाइस कनेक्टेड होगी इंटरनेट में तो उसको एक आईपी एड्रेस मिलता है जो कि यूनिक होगा। मतलब एक नेटवर्क में किसी भी दो डिवाइस के आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकते। तो ये क्या होगा, एक यूनिक एड्रेस होगा जिससे कि जो आपकी डिवाइस है वो इंटरनेट में यूनिकली आइडेंटिफाई होगी। तो एक यूनिक एड्रेस मिल जाता है आपकी डिवाइस को जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी चेक कर सकते हैं कि जब नेट चल रहा है तो वहाँ पे क्या आईपी एड्रेस मिला है। इसको आप जो है अपने नेटवर्क सेटिंग में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन में आप वाईफाई सेटिंग में जाके मोबाइल फ़ोन में चेक कर सकते हैं कि जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसको क्या आईपी एड्रेस मिला हुआ है। तो आईपी एड्रेस से जो है जो वेबसाइट है वो एक रफ ज्योग्राफिकल लोकेशन का आपका आइडिया लगा लेती है। अब यहाँ पे रफ क्यों लिखा है, रफ का मतलब है एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन एक आइडिया लगा लेती है कि आप किस एरिया के हैं। सपोज कि आप जो है इंडिया की लोकेशन से हैं तो इंडिया की लोकेशन पता कर लेगी कि इंडिया में कौन से स्टेट से हैं, ये सारी लोकेशन पता कर ले, या किस सिटी से हैं वो पता चल जाएगा। मतलब कौन सी गली में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलेगी, लेकिन एक आपका रफ आइडिया मिल जाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। तो जो आईपी एड्रेस होता है वो किस तरीके का होता है, देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। इस तरीके से आईपी एड्रेस होता है। अब ये किसी भी सीरीज का हो सकता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 127.0.0.1, ये आईपी एड्रेस है एक। इस तरीके से हो सकता है आपके कंप्यूटर में कुछ और आईपी एड्रेस हो, 192 की सीरीज का हो, या अलग अलग सीरीज होती हैं, ये अलग टॉपिक है। इनकी क्लासेस होती हैं, क्लास ABC आईपी एड्रेस की क्लासेस होती हैं, उसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए, इस तरीके से जो है आपके कंप्यूटर को या आपकी जो डिवाइस है उसको एक आईपी एड्रेस मिल जाता है जब भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, और ये जो है आपकी लोकेशन को रिवील कर सकता है। मतलब इससे पता लगाया जा सकता है कि आप किस एरिया में इस टाइम इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं। तो पहली चीज तो हो गई आईपी एड्रेस जो कि वेबसाइट की ट्रैकिंग में इंक्लूड रहती है। सेकंड जो है वो आपकी हो सकती है कुकीज एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। अब कुकीज एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट क्या होती हैं, देखिए कुकीज का यहाँ पे मतलब जो है जो खाने वाली कुकीज होती हैं उनसे नहीं है। कंप्यूटर में आपके जो लैपटॉप होते हैं, आपके मोबाइल फोन होते हैं, उसमें भी कुकीज होती हैं। अब कुकीज का मतलब क्या है उसको समझते हैं। देखिए कुकीज जो है स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं, मतलब कह सकते हैं छोटी सी फाइल्स हो सकती हैं या स्क्रिप्ट हो सकती हैं जो कि आपके ब्राउजर में रहती हैं। मतलब वेबसाइट जो है वो आपके ब्राउजर में इनको स्टोर कर सकती है, और इन कुकीज के जो है बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी बैंकिंग वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं, तो जो कुकी है वो क्या करेगी, जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर कर लेगी आपके वेब ब्राउजर में। मतलब क्या है, जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड है वो उसको वहां पे स्टोर कर लेगी, या फिर आपने कोई और इन्फॉर्मेशन वहां पे इनपुट करी होगी तो उसको स्टोर ये
कर लेंगी, जिससे क्या होता है नेक्स्ट टाइम के लिए वो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है। जब आप नेक्स्ट टाइम वहाँ पे लॉगिन करने जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट कर लेता है और जो आपका लॉगिन प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। मतलब एक तरीके से जो वेबसाइट का एक्सेस है वो भी थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो कुकीज जो है वो आपकी 2 टाइप की हो सकती हैं। पहली जो है वो है फर्स्ट पार्टी कुकीज। अब फर्स्ट पार्टी कुकीज का मतलब क्या है, ये जो है ऐसी कुकीज होती हैं जो कि आपकी लॉगिन आईडी या पासवर्ड को स्टोर करती हैं या फिर कोई आउट ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर कर लेती हैं। जो सेकंड टाइप की कुकीज़ है वो है हमारी थर्ड पार्टी कुकीज़। अब ये कुकीज़ जो है वेबसाइट जो है आपके ब्राउज़र में स्टोर करती है, क्या जानने के लिए, आपकी सर्च हिस्ट्री को जानने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है उसको जानने के लिए, जिससे कि जो है आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से ये पता लगा सके कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आप क्या क्या चीज़ें इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे दिखा सके। तो ये थर्ड पार्टी कुकीज जो होती हैं उनकी वजह से हो सकता है आपको बहुत सारे ऐड देखने को मिले आपके वेब पेज पे। जब भी आप कोई वेबसाइट ब्राउज कर रहे हैं तो हो सकता है इन कुकीज की वजह से आपको बहुत सारे ऐड देखने को मिले वेबसाइट पे। अब बात करते हैं सुपर कुकीज की। तो देखिए सुपर कुकीज जो हैं वो भी एक टाइप की कुकीज ही हैं, बट ये जो है परसिस्टेंस कुकीज होती हैं। मतलब क्या हुआ, ये जो है आपकी वापस आ जाती हैं डिलीट करने के बाद भी, और ये कुकीज जो है स्टोर करती हैं अपना डेटा मल्टीपल प्लेसेस पे। अब मतलब क्या हुआ, सुपर कुकीज जो है वो ऐसी कुकीज होती हैं जो कि ब्राउजर में आपके डेटा स्टोर कर लेती हैं और मल्टीपल प्लेसेस पे, मतलब मल्टीपल लोकेशन में डेटा को स्टोर करती हैं। मान लीजिए आपने एक प्लेस का डेटा डिलीट कर दिया, तो जब आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वेबसाइट क्या करेगी, दोबारा से उस लोकेशन पे डेटा को कॉपी कर देगी। मतलब ये पूरी तरीके से डिलीट नहीं होती है, डिलीट होने के बाद भी आपके कंप्यूटर में रह जाती हैं, मतलब कह सकते हैं ब्राउजर में ये रह जाती हैं। तो वेबसाइट जो है आपको कुकीज़ की हेल्प से भी ट्रैक करती हैं। अब बात करते हैं HTTP रेफरर की। अब HTTP रेफरर क्या होता है, देखिए जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपका जो वेब ब्राउज़र है वो लोड कर देता है उस लिंक पेज को। मतलब क्या है, जो भी लिंक पे लगा हुआ पेज है उसको ये ओपन कर देगा। अब जब उस वेबसाइट पे आप पहुंचेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र जो है वो बताता है वो कौन सी वेबसाइट से आया है, मतलब कि आप कहाँ से रिडायरेक्ट हुए हो उस पेज पे। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए किसी वेबसाइट पे आप हैं और उस वेबसाइट के किसी पेज पे लिंक है। अब जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप जो है दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जिसका कि लिंक उस वेबसाइट पे लगा हुआ था। मतलब वो वेब पेज जो है आपका ओपन हो जाएगा। अब जैसे वो वेब पेज ओपन होगा तो उसको जो है इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, आपका IP एड्रेस, लोकेशन, वेब ब्राउजर और मशीन टाइप, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसी को बोलते हैं HTTP रेफर। मतलब जब किसी और वेबसाइट से आप लिंक के थ्रू किसी और वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे जो है इंटरनली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी दे दी जाती है कि आप किस वेबसाइट से आए हैं, आपका मशीन टाइप क्या है, आपका IP एड्रेस क्या है, आप कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनली एक्सचेंज वहां पे हो जाती है। इसी को बोलते हैं हम HTTP रेफरर। तो HTTP रेफरर के थ्रू भी आपको वेबसाइट ट्रैक कर सकती है। अब बात करते हैं यूजर एजेंट की। तो यूजर एजेंट क्या होता है, देखिए जब भी आप इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो जो आपका वेब ब्राउजर है वो सेंड करता है यूजर एजेंट को जब भी आप कनेक्ट होंगे एक वेबसाइट से। मतलब क्या है, जितनी बार भी आप किसी वेबसाइट से कनेक्ट होंगे आपका वेब ब्राउजर जो है वो क्या सेंड करेगा, एक यूजर एजेंट को सेंड करेगा उस वेबसाइट के लिए। तो ये जो यूजर एजेंट होता है ये वेबसाइट को जो है बताता है आपके ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और प्रोवाइड कर सकता है कुछ और इन्फॉर्मेशन जिसको कि वेबसाइट स्टोर करके यूज कर सकती है ऐड को टारगेट करने के लिए। तो जितनी भी ट्रैकिंग टेक्निक जो अभी हमने डिस्कस करी हैं, मतलब जिन जिन तरीके से वेबसाइट आपको ट्रैक करती है, चाहे वो IP एड्रेस के थ्रू हो, चाहे यूजर एजेंट के थ्रू हो, HTTP रेफर के थ्रू हो, ये सब क्या है, लीक ऑफ आइडेंटिटी। मतलब क्या है, एक तरीके से जो आपकी आइडेंटिटी है वो लीक हो रही है और इस लीक्ड आइडेंटिटी को आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। तो इन सब ट्रैकिंग से बचने के लिए, मतलब जो आपकी आइडेंटिटी लीक हो रही है इससे बचने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, प्राइवेट ब्राउजिंग या फिर एनोनिमस ब्राउजिंग। अब बात करते हैं ये एनोनिमस ब्राउजिंग या प्राइवेट ब्राउजिंग होती क्या है। देखिए एनोनिमस जो ब्राउज़र होते हैं वो आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप जो है वेबसाइट को व्यू कर सकते हैं बिना अपनी इन्फॉर्मेशन को रिवील किए हुए। मतलब जो आपकी इन्फॉर्मेशन है जैसे कि IP एड्रेस है, मशीन टाइप है या फिर लोकेशन है, इनको रिवील किए बिना आप इन वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो एनोनिमस ब्राउज़र होता है वो यही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप वेबसाइट को एनोनिमसली एक्सेस कर पाएँ। एनोनिमसली का मतलब है
कि जब किसी को आपकी इन्फॉर्मेशन का पता ना हो, मतलब आपकी पहचान ना हो सके कि आप कौन है, आप अनजान बन के वेबसाइट को ब्राउज करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं अनोनिमसली। जैसे कि एक ब्राउजर है टॉर, ये जो है अनोनिमस ब्राउजर है, ये आपको अनोनिमसली ब्राउजिंग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इस ब्राउजर की हेल्प से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को बिना रिवील करे हुए किसी भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो जब अनोनिमस ब्राउजर का यूज करके हम ब्राउजिंग करते हैं तो उसी को बोलते हैं अनोनिमस ब्राउजिंग। इसके अलावा जो दूसरा टाइप है ब्राउजिंग का, दैट इज प्राइवेट ब्राउजिंग। तो बात करते हैं प्राइवेट ब्राउजिंग की। देखिए, प्राइवेट ब्राउजिंग में जो है काफ़ी सारे तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं बिना अपनी इन्फॉर्मेशन को रिवील करे हुए। मतलब जो आपकी सर्च हिस्ट्री है या फिर जो आपका डेटा है उसको शेयर करे बिना आप किसी भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। पहला है इनकॉग्निटो ब्राउजिंग, सेकंड है प्रॉक्सी एंड थर्ड है VPN, जिसको कि हम बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं इनकॉग्निटो ब्राउजिंग की। इनकॉग्निटो ब्राउजिंग जो है वो एक ऐसा वर्जन ब्राउजर का ओपन कर देती है जिसमें कि जो वेबसाइट है वो आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगी। मतलब क्या है, जो आपकी एक्टिविटी है वो ट्रैक नहीं होंगी। तो इनकॉग्निटो ब्राउजिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है जब आप कोई अपना सेंसिटिव डेटा एंटर कर रहे हैं। सेंसिटिव डेटा का मतलब है जैसे कि बैंक डिटेल है। बैंक डिटेल अगर आप एंटर कर रहे हैं ब्राउजर में तो आप उसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन करके कर सकते हैं। या फिर आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं प्राइवेट ब्राउजर का यूज या फिर प्राइवेट सर्च इंजन का, जैसे कि डक डक गो जो है एक सर्च इंजन है जिसकी हेल्प से आप प्राइवेटली सर्चिंग कर सकते हैं। तो इनकॉग्निटो ब्राउजिंग का ऑप्शन ऑलमोस्ट सारे ब्राउजर्स में होता है। मैं आपको देखिए दिखा देता हूँ, ये गूगल क्रोम में भी होता है। देखिए मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप इनकॉग्निटो मोड को ओपन कर सकते हैं। आप लोगों को वैसे पता होगा लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे आपको मिल जाएगा न्यू इनकॉग्निटो विंडो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपका इनकॉग्निटो मोड जो है ओपन हो जाएगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पे सिंबल बन के आ गया है। तो इसका मतलब है अब आप जो है प्राइवेटली ब्राउजिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपकी क्या क्या चीज़ें सेव नहीं होंगी, यहाँ पे देखिए क्रोम आपको बता रहा है क्या नहीं होगा सेव। ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं होगी, कुकीज़ जो है वो आपकी सेव नहीं होंगी, और इन्फॉर्मेशन जो भी आप एंटर करते हैं फॉर्म में ये सारी चीज़ें आपको सेव नहीं की जाएंगी। तो इस तरीके से जो है आप इनकॉग्निटो ब्राउजिंग कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़। तो थर्ड पार्टी कुकीज़ को भी ये ब्लॉक कर देता है। तो आई होप लोगों को समझ में आ गया होगा इनकॉग्निटो ब्राउजिंग क्या होती है और किस तरीके से आप इस ब्राउजिंग को इनेबल कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉक्सी की। तो प्रॉक्सी का मतलब क्या है, देखिए प्रॉक्सी जो है वो आपके कंप्यूटर और जो वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं उसके बीच में वर्क करता है एज अ मिडलमैन। मतलब क्या हुआ, जब आप यूज कर रहे हैं किसी वेबसाइट को तो आप जो है कनेक्ट होंगे प्रॉक्सी से, और जो प्रॉक्सी है वो कनेक्ट होगा उस वेबसाइट से। तो यहाँ पे होगा क्या, जो ट्रैकिंग वेबसाइट है उसको जो आईपी एड्रेस और जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो किसकी मिलेगी, प्रॉक्सी साइट की। मतलब जो बीच में प्रॉक्सी है वो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है किससे, वेबसाइट से। तो इन्फॉर्मेशन जो है वेबसाइट के पास किसकी जाएगी, प्रॉक्सी की। तो यहाँ पे जो है आपको उस वेबसाइट से सेम कंटेंट मिल जाएगा बिना अपनी इन्फॉर्मेशन को रिवील किए हुए। मतलब जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो उस वेबसाइट तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉक्सी की जा रही है। इसको और क्लियरली यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे समझिए, मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, जो क्लाइंट कंप्यूटर है या आपका कंप्यूटर है। अब यहाँ पे जो बीच में रहता है हमारा प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर के पास में आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। मतलब आप यहाँ से ब्राउजर ओपन करेंगे, जो भी वेबसाइट आप सर्च करेंगे वो किसके पास जाएगी, यहाँ पे जाएगी प्रॉक्सी सर्वर के पास। और प्रॉक्सी सर्वर जो है इसको सेंड करेगा कहाँ पे, मतलब जो वेबसाइट है उसके पास में, जो यहाँ पे इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट होगी उसके पास में। अब वेबसाइट जो है रिजल्ट रिटर्न करेगी वो किसके पास जाएगा, प्रॉक्सी सर्वर के पास में। डायरेक्टली जो है वो आपके पास नहीं आएगा। आपकी जो रिक्वेस्ट है वो डायरेक्टली ना इसके पास जा रही है और ना ही यहाँ से डायरेक्टली डेटा आपके पास में आ रहा है। तो प्रॉक्सी सर्वर के पास आएगा, फिर प्रॉक्सी सर्वर जो है वो आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जो है प्रॉक्सी सर्वर क्या कर रहा है, एज अ मिडलमैन वर्क कर रहा है। तो इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, जो भी वेबसाइट होगी उसके पास में इन्फॉर्मेशन किसकी रहेगी, प्रॉक्सी सर्वर की। तो आप जो है पूरी तरीके से सेफ रहेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिवील नहीं होगी। तो आई होप आप लोगों को प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बीपीएन की। बीपीएन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो बीपीएन क्या होता है, देखिए बीपीएन जो है एक मेथड है जो कि यूज किया जाता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को ऐड करने के लिए प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क पे, जैसे कि वाईफाई, हॉटस्पॉट एंड इंटरनेट। मतलब क्या हुआ
एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट हो जाता है जो कि कनेक्ट करता है आपको किससे, इंटरनेट से। तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्शन जो है आपका नहीं होता है, बीपीएन से कनेक्शन होता है। तो बीपीएन जो है वो एक तरीके से यहाँ पे भी मिडिलमैन की तरह ही वर्क करता है। तो आप अपने घर पे भी बीपीएन को सेटअप कर सकते हैं हैकर से बचने के लिए। इसको और क्लियरली समझते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए, मान लीजिए आपका कंप्यूटर है जो कि आप यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है आपने बीपीएन नेटवर्क जो है सेटअप कर रखा है। तो बीपीएन जो नेटवर्क सेटअप होगा वो क्या करेगा, आपको कनेक्ट करेगा इंटरनेट से। इस तरीके से डायरेक्टली आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे जो है बीच में एक शील्ड की तरह काम कर रहा है बीपीएन, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे इंटरनेट से ट्रैफिक आएगा वो पहले बीपीएन के पास में जाएगा और बीपीएन जो है इसको फिल्टर करके आपको यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे भी जो है वेबसाइट डायरेक्टली आपसे कनेक्ट नहीं हो रही है क्योंकि बीच में आपका बीपीएन है जो कि एक शील्ड की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वर्क करता है। तो अब अगर हमें प्राइवेट ब्राउजिंग को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं प्राइवेट ब्राउजिंग जो है एक टाइप की ब्राउजिंग है जहाँ पे कि जो ब्राउजर है वो या तो इनकॉग्निटो मोड में ओपन किया जाता है या फिर प्रॉक्सी के थ्रू करा जाता है या फिर वीपीएन का यूज करके उसको यूज किया जाता है, जिससे जो है वहाँ पे कुकीज जो है स्टोर नहीं होती हैं और जो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी है वो आपकी प्राइवेट रहती है, मतलब वो किसी को एक्सेस नहीं हो पाती है। तो इसी को हम बोलते हैं प्राइवेट ब्राउजिंग। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए इंटरनेट जो है वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। मतलब क्या है, जो भी साइट आप विजिट करते हैं या जो भी चीज़ आप सर्च करते हैं या जो भी चीज़ आप पोस्ट करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे वो विजिबल होती हैं पब्लिक को। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप नहीं चाहते किसी और के साथ में शेयर हो, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री है, बैंक डिटेल है या आपका ईमेल आईडी है जो कि आप चाहते हैं कि पब्लिक को शेयर ना हो। तो ऐसे केस में जो है आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप नहीं चाहते हैं किसी को शेयर हो वो इन्फॉर्मेशन किसी और को शेयर नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इंश्योर करती है कि जो ओनली ऑथराइज यूजर है वही एक्सेस कर पाए सेंसिटिव डेटा को और कोई उसको एक्सेस ना कर पाए। मतलब जिसको अथॉरिटी है वही आपका डेटा एक्सेस कर पाए और कोई उसको एक्सेस ना कर पाए। तो इसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, जो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन रहे। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं जो कि इंश्योर करती हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए। देखिए इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है यूज फायरवॉल वेयर एवर पॉसिबल। मतलब क्या है, एक फायरवॉल जो है आपका सॉफ्टवेयर भी होता है, एक हार्डवेयर भी होता है। तो फायरवॉल जो है उसे यूज कीजिए अपने सिस्टम में जब भी आपका पॉसिबल हो। ये क्या करता है, अनऑथराइज एक्सेस को आपके कंप्यूटर में रोकता है। कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो है वो आपके कंप्यूटर में एक्सेस नहीं हो सकता। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ब्राउजर सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग। मतलब क्या है, जो ब्राउजर्स की सेटिंग है उनको आप कंट्रोल कीजिए और ट्रैकिंग को जो है ब्लॉक कर दीजिए। थर्ड पॉइंट, ब्राउज प्राइवेटली वेयर एवर पॉसिबल। मतलब क्या है, जब भी पॉसिबल हो प्राइवेटली ब्राउज कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, बी केयरफुल व्हाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट। बहुत केयरफुल रहिए जब भी आप इंटरनेट पर कुछ पोस्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योर सेफ साइड व्हाइल एंटरिंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है, जब भी आप कोई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर एंटर कर रहे हैं, मतलब कोई सेंसिटिव डेटा है जो वेबसाइट पर आप एंटर कर रहे हैं, तो वहां पे चेक कर लीजिए जो वेबसाइट है वो आपकी सेफ है या नहीं है। सेफ के लिए आपको चेक करना है, वहां पे लगा हुआ होना चाहिए HTTPS या फिर लॉक का साइन। अगर ये लगे हुए हैं तो आपकी वेबसाइट सेफ है। तो ऐसे डिटेल एंटर करने से पहले वेबसाइट को चेक कर लें कि वो सेफ है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, केयरफुली हैंडल ईमेल। जो ईमेल्स आते हैं आपके पास में उनको आप ध्यान से देखिए कि कहाँ से ईमेल्स आ रहे हैं, उनको सही से आप लोग चेक कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट गिव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन वायरलेस नेटवर्क। मतलब क्या हुआ, जो वायरलेस नेटवर्क है, मतलब किसी वाईफाई में आप कनेक्टेड हैं तो वहां पे जो है आप अपनी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, क्योंकि हो सकता है उस वाईफाई में कई सारे लोग कनेक्टेड हों। नाउ लास्ट पॉइंट, अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स। मतलब जो पब्लिक कंप्यूटर्स हैं उनको अवॉइड कीजिए यूज करना। जैसे कि साइबर कैफे जो होते हैं वहाँ के जो कंप्यूटर हैं उनको अवॉइड कीजिए यूज करना, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग डेटा को यूज करके गए होते हैं और आपके यूज करने के बाद में भी बहुत सारे लोग वहाँ पे कंप्यूटर को यूज करते हैं। तो वहाँ पे अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं तो उसके लीक होने के चांसेस बने रहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि अगर आप फॉलो करेंगे
तो आपके इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी। अब बात करते हैं साइबर क्राइम की। तो स्टूडेंट, साइबर क्राइम को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।